गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5। प्रश्नावली 5 है हमारे पास आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों से मतलब है हमारे पास सूचना। आंकड़ों का मतलब है सूचना के रूप में। तो हमें जो सूचनाएं दी गई होती हैं उन्हें हम आंकड़े कहलाते हैं। हमारे पास जो सूचनाएं दी हुई होती है उनको हम आंकड़े कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आंकड़े की परिभाषा लिखते हैं हम। आंकड़े से मतलब है जब हम कोई सूचना एकत्रित करते हैं। जैसे कोई खिलाड़ी खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है और वो एक पारी में 50 रन बनाता है, दूसरी पारी में 30 रन बनाता है, तीसरी पारी में 60 रन बनाता है। तो इन 50, 30 और 60 का जो समूह होता है वो कहलाते हैं हमारे पास आंकड़े। तो हम लिखेंगे एकत्रित की गई सूचनाओं के एकत्रित की गई सूचनाओं के समूह को आंकड़े कहते हैं। एकत्रित की गई सूचनाओं को या सूचनाओं के समूह को आंकड़े कहते हैं। अब आंकड़ों के लिए हमारे पास दो प्रकार के होते हैं आंकड़े, एक तो प्राथमिक आंकड़े और एक द्वितीयक आंकड़े। तो हम लिखेंगे प्राथमिक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े। अब प्राथमिक आंकड़े से मतलब है जब कोई सूचना हमने एकत्रित की है और उसको हम प्रथम बार गणना के लिए काम में लेते हैं तो वो कहलाते हैं प्राथमिक आंकड़े। तो हम लिखेंगे जब एकत्रित की गई सूचना या एकत्रित की गई सूचना या आंकड़ों को प्रथम बार गणना के लिए काम में लिया जाता है। जब एकत्र की गई सूचनाएं आंकड़ों को प्रथम बार गणना के लिए काम में लिया जाता है तो ये प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। जैसे कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, ये हमारे पास प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। एकत्र की गई सूचनाओं के समूह को तो हम आंकड़े कहते हैं। और जब एकत्र की गई सूचना या आंकड़ों को प्रथम बार गणना के लिए काम में लिया जाता है तो ये प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। जैसे कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या।
अब दूसरा देखते हैं हम द्वितीयक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े से मतलब है जब हमने कोई सूचना प्रथम बार गणना के लिए काम में लिए और उसी के आधार पर हम द्वितीय बार उसको गणना के लिए काम में लेते हैं तो वो कहलाते हैं द्वितीयक आंकड़े। तो हम लिखेंगे जब प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित द्वितीयक जब प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित हम द्वितीयक गणना करते हैं तो ये द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। जैसे प्राथमिक आंकड़े में क्या था, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या। अब अगर इन विद्यार्थियों की संख्या पर आधारित हम दूसरी गणना करें, जैसे कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों में छात्र तथा छात्राओं की संख्या, तो ये द्वितीय गणना हो गई हमारे लिए। इन्हीं विद्यार्थियों पर कर रहे हैं तो अब लिखेंगे जैसे कक्षा में कुल विद्यार्थियों में से छात्र छात्राओं की संख्या, तो ये हो जाएगी हमारे पास द्वितीयक आंकड़े। अब हम सीखेंगे बारंबारता बंटन सारणी बनाना। बारंबारता बंटन सारणी। बारंबारता बंटन सारणी कैसे बनाते हैं हम? पहले तो देखते हैं बारंबारता। बारंबारता से मतलब है कोई संख्या जितनी बार आती है वो उस संख्या की बारंबारता कहलाती है। जैसे हमने लिख दिया 4, 5, 4, 3, 2, 1, 4। तो यहाँ पर ये 4 देखो, एक बार, दो बार, तीन बार आ रहा है, मतलब इस 4 की बारंबारता क्या होगी हमारे पास? 3 होगी। जितनी बार ये आ रहा है वो हो जाएगी इसकी बारंबारता। अब बारंबारता बंटन सारणी कैसे बनाते हैं? जैसे हम लेते हैं कोई खिलाड़ी है ए
उसने बनाए 30 रन। जैसे हम लिख सकते हैं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या जो अलग अलग विषय को पसंद करते हैं, जो अलग अलग विषय को पसंद करते हैं। जैसे कला को पसंद करने वाले विद्यार्थी, मान लिया हमारे पास 7 विद्यार्थी हैं, कला को पसंद करने वाले विद्यार्थी 7 हैं। गणित को पसंद करने वाले विद्यार्थी 6 हैं। फिर मान लिया हमने विज्ञान को पसंद करने वाले विद्यार्थी 3 हैं। और फिर मान लिया हमने हिंदी को पसंद करने वाले विद्यार्थी 7 हैं। ये 4 विषय हैं, इनको पसंद करने वाले विद्यार्थी हैं। अब इसके लिए हम बारंबारता बंटन सारणी कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए हमें क्या करना है, 3 खाने बनाने हैं, 1 2 3। ये 3 खाने बनाने हैं हमें। यहाँ पर कला, विज्ञान, गणित और हिंदी, मतलब विषय की बात हो रही है, तो इसमें लिखेंगे हम विषय। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम बारंबारता, और इसमें लिखेंगे हम मिलान चिन्ह, विषय, मिलान चिन्ह और बारंबारता। तो विषय देखो हमारे पास कौन कौन सी है, कला है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर कला। फिर गणित, फिर विज्ञान, और फिर है हिंदी। ये 4 विषय हमारे पास है। कला, गणित, विज्ञान और हिंदी। अब कला को पसंद करने वाले विद्यार्थी 7 है, तो यहाँ पर इसकी बारंबारता हो गई 7। गणित को पसंद करने वाले विद्यार्थी 6 है, तो इसकी बारंबारता हो गई 6। विज्ञान को पसंद करने वाले विद्यार्थी 3 है, तो इसकी बारंबारता हो गई 3। और हिंदी को पसंद करने वाले विद्यार्थी 7 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 7। तो ये तो हो गई विषय और बारंबारता। अब लिखते हैं मिलान चिन्ह। अब मिलान चिन्ह कैसे लिखेंगे हम? मिलान चिन्ह के लिए हमें खड़ी लाइन खींचनी है इस प्रकार, 1 2 3 4 खड़ी लाइन हो गई। इसके बाद 5 के लिए हमें खड़ी लाइन नहीं खींचनी है, हमें एक तिरछी लाइन खींचनी है। 5 के लिए हमें एक तिरछी लाइन खींचनी है, तो ये तिरछी लाइन खींच दी हमने। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 और ये हो गई 5, फिर 6 7, फिर 6 के लिए 1 2 3 4 5 और ये 6, फिर 3 के लिए 1 2 3, फिर है 7 1 2 3 4 होने के बाद एक तिरछी लाइन
5, फिर 6, 7। मतलब मिलान चिन्हों के लिए 1 के लिए 1 खड़ी लाइन खींचनी है, 2 के लिए 2 खड़ी लाइन, 3 के लिए 3 खड़ी लाइन, 4 के लिए 4 खड़ी लाइन, 5 के लिए क्या करना है हमें 4 खड़ी लाइन और 1 तिरछी लाइन खींचनी है, तो ये बनेगा 5। फिर 6 के लिए 1 और खींचनी है लाइन, फिर 7 के लिए 2 लाइन आगे खींचनी है, तो ये हो जाएंगे इनके मिलान चिन्ह। तो यहाँ पर हमने लिखा विषय, मिलान चिन्ह और बारंबारता। इसी प्रकार अन्य कोई प्रश्न हमें दिया गया हो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, अगर हमें कोई अंक दिया गया हो तो यहाँ पर अंक लिखेंगे, कोई संख्या दी गई हो तो संख्या लिखेंगे, कोई समुदाय दिया गया हो तो समुदाय लिखेंगे, विषय दी गई है तो विषय लिखेंगे, कक्षा दी गई है तो कक्षा लिखेंगे। यहाँ पर बारंबारता जो यहाँ पर हमें नाम दिया गया है और उनकी जितनी संख्या दी गई है वो इस खाने में दर्शानी है हमें, और बीच वाले खाने में हमें क्या करना है, ये जो संख्याएं हैं इनके लिए हमें मिलान चिन्ह दर्शाने हैं। तो यहाँ पर बीच वाले खाने में ये हो गए इनके मिलान चिन्ह। अब देखेंगे हम बारंबारता की परिभाषा। बारंबारता की परिभाषा हो जाएगी, दिए गए आंकड़ों में या दिए गई सूचनाओं में जो संख्या जितनी बार आई है वो उसकी बारंबारता कहलाती है। तो हम लिखेंगे दिए गए आंकड़ों में, दिए गए आंकड़ों में सबसे दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक बार जो आंकड़ा आता है उसकी संख्या, उसकी संख्या कोष्टक में लिख देना, जितनी बार वो आया है, जितनी बार आया है उसकी संख्या बारंबारता कहलाती है। दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक बार जो आंकड़ा आता है उसकी संख्या बारंबारता कहलाती है। अब कल पढ़ेंगे हम 5 पॉइंट, एक प्रश्नावली, ये हो गई बारंबारता, बारंबारता बंटन सारणी और आंकड़ों में प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। आंकड़ों से मतलब है जो सूचना गणना के लिए एकत्र की जाती है वो आंकड़े कहलाते हैं, और प्राथमिक आंकड़े से मतलब है एकत्र किए गए आंकड़े जब प्रथम बार काम में लिए जाते हैं तब उनको प्राथमिक आंकड़े कहते हैं, और जब इन्हीं आंकड़ों पर हम कोई द्वितीय गणना करते हैं तो वो हमारे पास द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं।